कल देवशयनी है और परसों से श्रावण मास शुरू हो रहा है। भगवान शिव पालन करने आ रहे हैं परसों से। अब शिव जब पालन करने आएंगे तो आप देखिए वो सबको छोड़ देते हैं, स्वतंत्र रहो। कीड़े मकोड़े इधर उधर घासें जम जाती हैं, अपने ढंग से लोग जीते हैं। एक प्रकृति में एक स्वतंत्रता का उल्लास प्रारंभ हो जाता है। 4 महीने भगवान विष्णु आराम करेंगे और ये 4 महीने चतुर्मास जिसे कहा गया, अब वह शिव उसको देखेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि शिव केवल संहारक ही है, उनकी दृष्टि मैं इधर डालना चाहता हूं कि वो संहारक ही नहीं है, वो आपके पालन करता भी है। यह जो 4 मास आएगा उसमें शिव आपको अपने ढंग से पालेंगे। आनंद से स्वतंत्र होकर के रहिए, शिव की उपासना करिए और आगे बढ़िए। इसी बीच, अब क्योंकि शिव की बात प्रारंभ किया हूं तो इसी बीच एक छोटी सी कथा शिव महापुराण की याद आ रही है। भगवान नंदिकेश्वर ने जो अपने मुख से कहा वह एक तो बड़ा ही आप जानते हैं कि शिवलिंग को लेकर के बहुत सारे विचार हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच कथन कहे जाते हैं, पर जो जो प्रामाणिक कथा शिव पुराण से मिलती है वो यह मिलती है कि अ, ब्रह्मा और विष्णु में किसी बात पे कहन सुनन हो गई और कहन सुनन के बाद दोनों लोगों के बीच एक तरह का युद्ध प्रारंभ हुआ। सारे देवता परेशान हो गए, शिव जी की स्तुति हुई, शिव जी पहुंचे और शिव जी ने एक अग्नि स्तंभ खड़ा किया बीच में। युद्ध के पहले भगवान जो कृष्ण थे, भगवान जो विष्णु हैं, उन्होंने पाशुपस जिसे कहते हैं पाशुपात्र अस्त्र का प्रयोग कर रहे थे और वहीं जो ब्रह्मा थे, वहीं कुछ शिव से ही संबंधित कोई, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कोई शिव से ही संबंधित अस्त्र का प्रयोग विष्णु के ऊपर कर रहे थे। तभी अग्नि स्तंभ खड़ा किया शिव ने और दोनों लोग हठात खड़े रह गए कि भैया ये क्या चीज है। दोनों के अस्त्र उसी में भस्मीभूत हो गए। अब दोनों लोगों के बीच यह बात शुरू हुई कि भैया यह जो हम दोनों लोगों के अस्त्रों को भस्मीभूत कर दिया गया, यह अग्नि स्तंभ है क्या, जरा इसका ओर छोर पता करो। तो भगवान विष्णु नीचे की तरफ गए सूकर बन करके और ब्रह्मा हंस बन करके ऊपर की तरफ उड़े। अब ये हंस और सूकर के प्रतीकात्मक अर्थ को समझिए। हंस ज्ञान है, ज्ञान के स्तर पर ईश्वर को पाना, और जो सूकर है वो कर्म है, मतलब क्रिया। कई तरह के जो जो कर्म होते हैं, कर्म सिद्धांत के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करना या ईश्वर के विषय में जानना। तो दोनों एक नीचे गए और एक ऊपर गए, दोनों लोगों को वो छोर नहीं मिला। एक और कथा है बीच में, वो केतकी पुष्प की, वो कभी बाद में कहूंगा। वो केतकी पुष्प गिर रहा था तो ब्रह्मा ने केतकी पुष्प से कहा कि भैया तुम ही बताओ क्या है। तो केतकी ने कहा कि हम बता नहीं पाएंगे, ना आप जान पाएंगे, भला है कि आप सीधे चले जाएं, भगवान शिव की स्तुति करें, वही कुछ कर्म कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कुछ झूठ बोला। ये एक दूसरी कथा है। तो जो शिवलिंग है वो अग्नि स्तंभ है, वह निराकार रूप है जिसकी पूजा हम सब लोग करते हैं। इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भगवान शिव है वह निराकार रूप है। हम सभी साकार रूप में
सनातनी पद्धति में देवताओं की पूजा करते हैं, पर शिव एक निराकार रूप है। और उस प्रतीक को, उस अग्नि स्तंभ को, जो जो ना ज्ञान से समझा जा सकता है, न कर्म से पाया जा सकता है, उसका स्रोत मात्र केवल भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। तो परसों से सावन की घटाएं अ, हमारे अस्तित्व में रहेंगी, और वह घटाएं भी इसीलिए रहेंगी कि इस शिव रूपी ब्रह्मांड को, शिव रूपी अग्नि स्तंभ को वह जल से सिंचित कर सके, भाव से, भक्ति से भगवान नतमस्तक हो सके, शरणागत हो सके। तो हम लोग भी शिव पूजन की तरफ बढ़ें, उस निराकार तत्व की तरफ बढ़ें, भक्ति भाव से बढ़ें, ताकि हमें उनका आशीर्वाद मिल सके, और जीवन की जो यह निस्सारता है, जीवन में जो हम उलझे हुए हैं, उससे हम एक तरफ, मुक्ति की तरफ आगे बढ़ सकें। नमः शिवाय भैया। नारायण नारायण।